Good afternoon. My name is Naz. Today we have a very grateful and very beautiful Dr. Manvi Agarwal from Star Eye Care in Delhi. So we are talking about diabetes, its impact on eye health. आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली हमें लगता है कि अगर हमें डायबिटीज़ हुआ है तो हमें आईज़ पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए लोग है ना आंखों पे इतना ध्यान नहीं देते इस बीमारी में। बट कहीं न कहीं इससे बहुत फ़र्क पड़ता है और ये कहा भी जाता है कि जिसे डायबिटीज़ होता है उसे ब्लाइंडनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या ये सच है मैम? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो जी। दैट इज़ वेरी राइट। ये बात बिल्कुल ठीक बोली आपने कि हम हमें पता ही नहीं होता कि डायबिटीज़ किस तरह से हमारी आंखों पे जी, इफ़ेक्ट जी, कर जी। सकता है और जी, हम इसको बहुत बार नज़रअंदाज करते हैं। जी, जी, जी। डायबिटीज़ बहुत शुरुआत से ही हमारी आंखों को इफ़ेक्ट कर सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेयर ऑफ द आई, जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो ड्राइनेस होता है जी, जी, डायबिटीज़ का। जी। और डायबिटिक मरीजों को पता ही नहीं होता कि ड्राइनेस जो हो रही है उनको वो डायबिटीज़ की वजह से हो रही है। जी, तो जी, जी। ये आपके हर एक पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ड्राइनेस, मोतियाबिंद होना, आंख में सूजन होना, पीछे के पर्दे का अपनी जगह से खिसकना, पीछे के पर्दे में खून उतरना। जी, ये जी, जी, सारे जी, अलग जी। अलग डायबिटीज़ की वजह जी, से होने वाले प्रॉब्लम्स हैं। जी। आपने बिल्कुल ठीक कही ये बात। तो मैम जो हम न्यूट्रिशंस वगैरह कुछ लोग कहते हैं न्यूट्रिशंस वगैरह चेंज करेंगे तो उससे आई हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं। हाँ जी, ये बात ठीक है बिल्कुल। जैसे आप अगर डायबिटिक हैं, जिस तरह से डायबिटीज़ अगर बहुत लंबे समय से हो तो वो पीछे के पर्दे में अफेक्ट कर सकती है, जी, उसी प्रकार से अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो भी वो पीछे के पर्दे को अफेक्ट कर सकती है। जी। तो अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रखते हैं, समय समय पे शुगर की जांच कराते हैं और अपनी डाइटिशियन की एडवाइस मानते हैं, जो वो आपको बोलते हैं कि डायबिटीज़ में क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं, तो आपकी आंख के पर्दे पे डायबिटीज़ का असर आना लेट होगा। जी, जी, ऐसा जी। नहीं होगा कि नहीं आएगा, पर कम से कम असर देर से आएगा, आएगा तो उतना ज़्यादा सीवियर असर नहीं आएगा। जी, 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 जी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ जैसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उन्हें आई का चेकअप कौन-सा करेक्ट टाइम है जो करवाना चाहिए? अगर हमें एक बार डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाए, तब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक बार अपना एक बेसलाइन, मतलब एक बिल्कुल बेसिक आई चेकअप ज़रूर कराएं, जिसमें एक डायलेटेड रेटिना एग्जामिनेशन भी हो। मतलब पर्दा का जांच किया जाए पुतली फैला के। जी, जी, इससे जी। ये पता चलता है कि आपका पीछे के पर्दे में कोई शुगर की वजह से प्रभाव तो नहीं है, जी, जी, प्लस जी। आपके आगे के पर्दे में कोई शुगर की वजह से प्रभाव तो नहीं है। जी। एक बार आपका एक बेसलाइन टेस्ट हो जाता है और उसमें अगर कोई दिक्कत नहीं आती, तो आपको हर 6 से 12 महीने पे ये टेस्ट रिपीट कराना चाहिए। हर बार ये ड्रॉप डाल के पीछे के पर्दे की जांच होनी चाहिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन कहलाता है ये, बाय अ जनरल ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और अ रेटिना स्पेशलिस्ट। और मैम इसके ट्रीटमेंट्स क्या रहते हैं? सो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट इस पे निर्भर करते हैं कि क्या इफेक्ट करा है उसने। जी। अगर आपकी डायबिटीज़ ने सिर्फ आपको ड्राइनेस करा है, तो हो सकता है आपको उस ड्राइनेस के लिए कोई ड्रॉप्स की आवश्यकता पड़े। हो सकता है कि अगर आपकी छोटी छोटी नालियां तेल की बंद हो गई हैं, तो आपको जी, उनको जी। खोलने के लिए दवाइयां दी जाएं। ऐसा हो सकता है कि डायबिटीज़ की वजह से सूजन आ रही है अगर, तो उसका इलाज करना पड़ता है। अगर डायबिटीज़ की वजह से कैटरैक्ट हो रहा है, तो कैटरैक्ट का एकमात्र इलाज ऑपरेशन है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर डायबिटीज़ की वजह से पीछे के पर्दे में सूजन आ रही है, तो उसके लिए आपको डायबिटीज़ की दवाइयाँ या जी, कुछ जी। इंजेक्शंस होते हैं वो लगवाने पड़ते हैं, जी। या लेज़र प्रोसीजर्स कराने पड़ते हैं। जी, जी। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में डायबिटीज़ की वजह से पर्दा अपनी जगह से खिसक जाता है, तो फिर उसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन या लेज़र सर्जरी है। तो मैम जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी जो आईज़ में जो दिक्कत होती है क्या वो प्रिवेंटेड होती है? बिल्कुल, डायबिटीज़ पेशेंट्स में आइज़ की जो दिक्कत होती है, अर्ली स्टेजेस में वो प्रिवेंटेबल होती है। किसी भी जिस प्रकार से किसी भी बीमारी का बेस्ट तरीका होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड जी, जी, ट्रीटमेंट, जी, जी, ऐसे ही जी। डायबिटीज़ का भी होता है कि हम एक बेसलाइन टेस्ट कराएँ और समय-समय पे इवैल्यूएट कराते रहें 6 से 12 महीने, जैसे मैंने बोला, ताकि हम अगर कोई बीमारी आ रही है तो जल्दी पकड़ में आ जाए और उसका इलाज हो सके। जी, जी। वैसे प्रिवेंशन के तौर पे जो मैंने आपसे पहले बताया कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल रखें और समय समय पे जांचें कराएं और अच्छी न्यूट्रिशन लें, ये इंपॉर्टेंट है। एज जी। सच कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंखों के लिए कोई ड्रॉप्स डालने की जरूरत नहीं है डायबिटिक्स को। जी। अगर उनका डॉक्टर एडवाइस करता है तब वो ड्रॉप्स इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैम इसके अलावा आप कुछ अपने पेशेंट्स को या जो देख रहे हैं आपको उन्हें कहना चाहेंगे? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि हम कभी कभी इन डायबिटीज़ जैसी बीमारी को लोग बहुत बार
इग्नोर करते हैं और अपनी आंखों की जांच नहीं कराते और इंतजार करते हैं कि कोई दिक्कत आए, कोई लक्षण आए, जब हमें देखने में कमी आए या पीछे के पर्दे में खून उतर आए या जब कोई आंखों के आगे कोई काले धब्बे दिखने जी लगे जी जी या जी कोई जी पर्दा आने लगे, उन स्टेजेस का इंतजार नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान को अगर डायबिटीज है तो उसको अपना एक बेसलाइन टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। जी इस बेसलाइन टेस्ट को बुक करने के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। आप एक बेसलाइन टेस्ट जरूर कराएं डायबिटीज का, और अगर आप एक बेसलाइन टेस्ट करा लेते हैं और नॉर्मल आते हैं तो समय समय पे अपनी शुगर के कंट्रोल के साथ साथ इनकी रिपीट टेस्ट भी कराते रहें। और जी जी अर्ली जी। लक्षण किसी भी बीमारी के अगर आते हैं आंखों से संबंधित तो जरूर डॉक्टर से रिपोर्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच थैंक यू। मैम, आपने इन चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करा, क्योंकि बॉडी का सब ध्यान रखते हैं नॉर्मली पार्ट्स का, बट आई जो इतना इम्पोर्टेंट है उस पर ही लोग ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आपने लोगों को अवेयर करा, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप इधर आए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।